ऐसा है पत्रकार मित्रों, काफी आप लोग कुछ दिनों से सक्रिय हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर, और सरकार भी कई मुद्दों को लेकर चिंतित है और समस्याओं का समाधान करने की भी इच्छा रखती है। सबसे पहले तो आपको हम ये बताएंगे कि अभी वर्तमान में जो हमारे नौजवान छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और जो उनकी कुछ मांगे रही हैं, समय समय पर आपको ये बात पता चला होगा कि कुछ वार्ताएं भी हुई। वार्ता में क्या बातें मानी गई, क्या बातें नहीं सुलझ पाई, और वो सभी चीजें हमारे समक्ष आ रही थी और चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं और नौजवानों की हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए, हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं। और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी हैं। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रही, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई और कई चीजों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष है। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूंगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी, उनके साथ बैठक में
सुलझा लिया गया था। जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई, हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूंकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर अपना उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जेपीएससी का जो 14वें जेपीएससी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीज़ें सुलझ गई थी। बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्रों के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीज़ों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख
मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही है। इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और इस विषय को लेकर हमने जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है और सीआईडी की जो टीम जांच कर रही है, इन दोनों के जांच के दौरान बहुत सारे ऐसे तथ्य आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जांच का विषय है, बहुत खोल के बातें कहना संभव नहीं है। और कुछ लोग जो सीजीएल में नियुक्त हुए हैं, वो लोग जेपीएससी के धांधली के आरोप में गिरफ्तार हो रहे हैं। और कई कंपनियां जो यहाँ कार्यरत हैं, अलग अलग समय में भी कार्यरत रहे हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क का घालमेल प्रतीत होता है। जांच के दायरे में तो हम पूरे 2014 से लेकर अब तक की हुई इसके परीक्षाओं की जांच में है। हमने विभाग को कहा है, सीआईडी को कहा है, अब जब इसका ऑपरेशन हुआ ही है तो पूरे तरीके से इसका ऑपरेशन होनी चाहिए। और जो हमें जानकारी सीजीएल को लेकर हम लोग के समक्ष बताया गया और उस तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी। और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। हो सकता है इस विषय पर एमएमडीआर एक्ट संशोधन पर हमें विशेष सत्र भी बुलाना पड़े, तो हम लोग बुलाएंगे। धन्यवाद।